शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके गुरु महाराज द्वारा दिए गए उत्तर। प्रश्न: मन तो चंचल है, क्रियाओं में भी हस्तक्षेप करने से वाज नहीं आता। गुरु महाराज: ऐसा समर्पण भाव के अभाव में होता है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि क्रियाएं शक्ति के तंत्र अर्थात अधीन हैं। जब शक्ति में वेग उत्पन्न होता है तो क्रियाएं घटित होने लगती हैं। जिस प्रकार बिजली का स्विच ऑन करते ही पंखे चलने लगते हैं, बल्ब प्रकाशित हो उठते हैं, टीवी काम करने लगता है, उसी प्रकार वेग आते ही संस्कार उभर कर क्रियाओं में परिणत होने लगते हैं। शक्ति स्वतंत्र है, वह किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं करती। क्रिया में तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, किंतु उसके वेग को अवश्य बंद किया जा सकता है, क्योंकि वेग उक्त इच्छा के तंत्र नहीं है। क्योंकि साधक स्वयं इच्छा करे अथवा गुरु तो वेग को रोका जा सकता है। यदि कोई साधक साधन में बैठा है तथा यदि कोई किसी कारणवश उसे बुलाता है तो साधक क्रियाओं को रोककर बाहर आ जाता है। यदि जन समाज में क्रिया होने लगे तो वह साधन के सिद्धांत के विपरीत है, अतः उसे रोक दिया जाता है। यदि अधीक्षकों के समक्ष क्रियाओं को घटित होने दिया जाए तो साधक का हताश हो सकता है तथा संक्रमण का भी भय होता है। ये कहा ही जा चुका है कि शक्ति जागृति से प्राणों का उत्थान होता है। अब ये बात भी कही जा रही है कि क्रियाओं से भी प्राण तथा अपान दोनों का उत्थान होता है। इसलिए साधक जितना अधिक साधन करता है तथा उसे जितनी अधिक क्रियाएं होती हैं उतना ही प्राण तथा अपान का उत्थान होता है तथा उतनी साधक की अधिक उन्नति होती है। प्रश्न: इसका अर्थ ये हुआ कि उन्नति साधन के आश्रित है, शक्ति की कृपाशीलता पर नहीं। गुरु महाराज: साधन करने का अर्थ ही जागृति शक्ति की कृपाशीलता के उन्मुख होना है, इसीलिए तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है। जब शक्ति जागृत होती है तो वह सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है। प्रश्न: इसका अर्थ यही हुआ कि जागृति से पूर्व सुषुम्ना में शक्ति नहीं थी। गुरु महाराज: शक्ति पहले भी सुषुम्ना में विद्यमान थी, किंतु बाहर की ओर प्रवाहित थी, इसीलिए सभी चक्रों के कमल उल्टे पड़े हुए थे। शक्ति के सुषुम्ना प्रवेश का अर्थ है शक्ति की आत्माभिमुखी प्रवाहित होने लगना। प्रवेश करने का पश्चात चक्रों को भेद करने लगती है तथा कमल सीधे होने लगते हैं। क्योंकि शक्ति का प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है, शक्ति चक्रों में से आर पार निकलती हुई चढ़ती चला जाती है। इसे ही चक्कर भेदन कहा जाता है। क्रियाओं से नाड़ियों की शुद्धि होती है। मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना का संबंध शरीर में फैली प्रत्येक नाड़ी से ही है। नाड़ियों से शाखाएं प्रशाखाएं फूटती हुई प्रत्येक अंग प्रत्यंग के अंतम छोर तक चली गई हैं। जागृत शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश कर चक्रों का भेदन करती हुई नाड़ी जाल में फैल जाती है तथा उसकी भी शुद्धि कर देती है। अन्न, मन तथा विज्ञानमय तीनों का शुद्धिकरण आवश्यक है, तभी शक्ति अबाध गति से शरीर तथा मन के प्रत्येक भाग में उन्मुक्त होकर क्रियाएं कर सकती है। जिस प्रकार किसी नगर में प्रत्येक गली मोहल्ले में पानी पहुंचाना हो तो काफ़ी ऊंचाई पर एक टंकी बना दी जाती है। वेग से प्रवाहित होता हुआ पानी प्रत्येक नल में पहुंच जाता है। यदि किसी नल में कोई रुकावट भी आ जाती है तो भी वह पानी अपने वेग से ही दूर कर देता है। प्रश्न: शक्ति भौतिक देह से ऊपर उठ जाती है, फिर नाड़ी शुद्धि की क्या आवश्यकता है? गुरु महाराज: शरीर से ऊपर उठने के लिए ही व्यवहार शुद्धि, मल शुद्धि, नाड़ी शुद्धि आदि की आवश्यकता है। जब तक अशुद्धि है तब तक शक्ति उसी में उलझी रहती है। जाग कर शक्ति प्राणमय कोश में सर्वत्र प्राण का संचालन कर देती है।
प्रश्न, शक्ति जागृत हो या प्रसुप्त प्राणमय कोश में प्राण का संचालन करती ही है, फिर शक्ति जागृति का उल्लेख करने का क्या प्रयोजन है? गुरु महाराज, प्रसुप्त अवस्था में भी शक्ति संचालित करती है, पर शक्ति संचालन करती हुई प्रतीत नहीं होती। यह प्रतीति जागृति के पश्चात ही आरंभ होती है। जब तक प्राणमय कोश में नाड़ियों के आधार पर शक्ति बाहरमुखी प्रवाहशील रहती है, जागृति के पश्चात आरंभ अवस्था में इंद्रियों तथा मन तथा वृत्तियां अंतर्मुख होने लगती हैं। शक्ति प्रवाह भी नाड़ी शोधन में लग जाता है। मल तथा अशुद्धि निर्मल होने लगती है। शक्ति की विभिन्न प्रतीति अनुभव होने लगती है। नाड़ी शुद्धि होने पर जब नाड़ी शुद्धि संपादित हो जाती है, रुधिर के माध्यम से प्रत्येक शाखा प्रशाखा में प्राण का संचार अनुभव गम्य हो जाता है। शरीर में सर्वत्र शक्ति भरी हुई प्रतीत होती है, जो घटा अवस्था आती है। जय गुरुदेव।